विद्यार्थियों, आप सभी लोगों के लिए मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जिसमें लिखा हुआ है प्रमुख डिजाइनर व संस्थापक। डिजाइनर शब्द का अर्थ होता है वास्तुकार और संस्थापक मतलब किसी मंदिर या किसी का कोई जो संस्थापक जो राजा है उसने जिसने स्थापना कराई है वो होता है संस्थापक। डिजाइनर मतलब उसका डिजाइन करने वाला। तो कई वस्तुओं के केवल डिजाइनर फेमस हैं और कई स्थानों के केवल संस्थापक फेमस हैं। तो मात्र 5-7 मिनट के वीडियो में हम इनको कवर करते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं। कई प्रकार के क्वेश्चन इस पर आते हैं और आप इस वीडियो को पूरा देखें और अंत में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप उनके जवाब भी भेजें। तो आप ध्यान से समझेंगे। हमारे पास पहला क्वेश्चन लिखा है कलकत्ता। तो कलकत्ता को वर्तमान में हम कोलकाता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलकाता। ये पश्चिम बंगाल की राजधानी है और कलकत्ता एक बंदरगाह शहर भी है। तो कलकत्ता बंदरगाह का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया है। और कलकत्ता जो शहर है वो 3 रेलवे जोन का हेडक्वार्टर भी है। डायमंड हार्बर भी कलकत्ता में है और कलकत्ता में हुगली नदी के अंदर जल मेट्रो सेवा की शुरुआत की जाएगी। ये योजना बन चुकी है। और कलकत्ता में आप सभी लोग जानते हैं पूर्वी रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है, दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है और मेट्रो ट्रेन का हेडक्वार्टर भी है। कलकत्ता मेट्रो का भी हेडक्वार्टर है और मेट्रो मैन आप सभी लोग जानते हैं श्रीधरन को कहते हैं। तो अब बात आती है कलकत्ता शहर का डिजाइनर जॉन चारनाक ये कलकत्ता शहर का डिजाइनर है। याद रखना, कलकत्ता शहर का डिजाइनर जॉन चारनाक याद रखिएगा। अगली इम्पोर्टेंट बात याद रखेंगे कि जो कलकत्ता शहर है ये भारत से पहले दिल्ली से पहले भारत की राजधानी रहा था। क्या कह रहे हैं? दिल्ली से पहले भारत की राजधानी। 1911 में दिल्ली को राजधानी बनाने का प्रस्ताव आया था और 1912 में दिल्ली राजधानी बनी थी। और कलकत्ता में ही सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई जिसके पहले न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे, आप सभी लोग जानते होंगे। और अगली बात यह है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के आज़ादी से पहले सर्वाधिक अधिवेशन कलकत्ता में हुए हैं और आज़ादी के बाद आज़ादी से अभी तक सर्वाधिक अधिवेशन नई दिल्ली में हुए हैं। इतनी बात याद रखेंगे। चंडीगढ़ हरियाणा, चंडीगढ़ पंजाब, चंडीगढ़ में रॉक गार्डन भी है। और नेक चंद्र सेनी चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के डिजाइनर हैं। क्या नाम है? नेक चंद्र सेनी चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के डिजाइनर हैं। नेक चंद्र सेनी चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के डिजाइनर हैं। और चंडीगढ़ के डिजाइनर है ला कार्बूजियर याद रखना। चंडीगढ़ डिजाइनर ला कार्बूजियर। अब बात आती है आगरा किसने बसाया था? आगरा का ताजमहल किसने बनाया? आगरा किस नदी के तट पर है? आगरा यमुना नदी के तट पर है। और आगरा शहर बसाया था 1504 में सिकंदर लोदी ने। लोदी वंश का राजा था सिकंदर लोदी ने 1504 में। किसने? सिकंदर लोदी ने। क्या नाम था? सिकंदर लोधी। ये सिकंदर लोधी गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। जिस तरह से बहादुर शाह जफर नाम से कविताएं लिखता था। बहादुर शाह जफर की तो प्रसिद्ध आपको कविता मालूम होगी, कितना बदनसीब है जफर तपन के लिए 2 गज ज़मीन भी ना मिल सकी कुए यार में। और एक बार और सुना चुका हूँ, ना किसी के आँख का नूर हूँ, ना किसी के दिल का चिराग हूँ, जो किसी के काम ना आ सका मैं वो गुप्त वे गवार हूँ। ये बहादुर शाह जफर की पंक्तियाँ थीं। ठीक है, क्लियर है। सिकंदर लोधी अलग हैं, बहादुर शाह जफर अलग हैं।
और आगरा का जो ताजमहल बनवाया था वो शाहजहाँ ने बनवाया था, और आगरा का किला अकबर ने, और दिल्ली का किला शाहजहाँ ने। इतना याद रखेंगे आप लोग। मद्रास का डिजाइनर, मद्रास, चेन्नई भी कहते हैं मद्रास, रॉबर्ट चिसम इसका डिजाइनर है, चेन्नई या मद्रास का डिजाइनर। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का क्लियर है नेक चंद्र सैनी। स्टैचू ऑफ यूनिटी, पहले तो आप ये याद रखना कि ये किसकी मूर्ति है, तो आप सभी लोग जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री। इनको भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं, भारत का लौह पुरुष या आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। 31 अक्टूबर 1875 को इनका जन्म हुआ था। कब जन्म हुआ था? 31 अक्टूबर 1875, और 15 दिसंबर 1950 को उनकी मृत्यु हुई थी। 15 दिसंबर 1950। तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि प्रथम आम चुनाव में नेहरू जी के मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन व्यक्ति सम्मिलित नहीं था? तो प्रथम आम चुनाव में जब सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन ही हो जाएगा, तो आप सभी लोग जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम कहाँ से आएगा। एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि कौन उनके मंत्रिमंडल में निम्न में से सम्मिलित नहीं था, ठीक है कि नहीं। यह आम चुनाव में किसने भाग नहीं लिया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। 15 दिसंबर 1950 को मृत्यु, 31 अक्टूबर 1875 को जन्म, गुजरात के नाडियाल में जन्म हुआ था। और आप लोग याद रखेंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर या 597 फीट ऊंची है, और इस समय ये संसार की सबसे ऊंची मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी। अभी आप लोगों को मालूम होगा कि अमेरिका के एक शहर का नाम आप बताएंगे कि किस शहर में भगवान हनुमान जी की प्रतिमा 25 फीट ऊंची प्रतिमा जो कि ग्रेनाइट से बनी हुई है और वहाँ पर स्थापित की गई, उस शहर का नाम बताएंगे। अमेरिका का शहर है। अब ये कहाँ पर है? ये गुजरात में है, और इसके डिजाइनर कौन है? राम वी सुतार। याद रखेंगे क्या? राम वी सुतार। एक बात और इम्पोर्टेंट बात है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिवस राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इन्हें भारत का बिस्मार्क कहने का रीज़न ये है कि इन्होंने देशी रियासतों को एकीकरण होने का कार्य किया, इन्होंने किया था। जैसे कि ऑपरेशन पोलो हैदराबाद को मिलाने के लिए चलाया। तो ये सब बातें आप याद रखेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा है स्टैचू ऑफ यूनिटी। राम वी सुतार इसके डिजाइनर हैं। संसद भवन में गांधी जी की जो प्रतिमा लगी है उसके डिजाइनर भी राम वी सुतार हैं। उसके डिजाइनर भी कौन है? राम वी सुतार। ये भी याद हो गया। अब यहाँ पर रुपये का चिन्ह दिया है, इसके बारे में अच्छे से समझ लें कि हमारी जो भारतीय मुद्रा है रुपये का चिन्ह, इसमें बेटा दो लिपि है, रोमन लिपि है और देवनागरी लिपि है। कौन कौन सी लिपि है? रोमन लिपि है और देवनागरी लिपि है। और ये भारत की विश्व में 5वीं मुद्रा है जिसको चिन्ह मिला है। 5वीं मुद्रा है जिसको चिन्ह मिला है। और इसके डिजाइनर, इस मुद्रा के चिन्ह के डिजाइनर डी उदय कुमार। और जो भारत के नोट का जो चिन्ह है वो डी उदय कुमार ने दिया है। और नोट पर आप सभी लोग जानते हैं कि टोटल 17 भाषाएं लिखी रहती हैं। 15 भाषाएं इधर, 15 भाषाएं इसमें होती हैं, और एक हिंदी और इंग्लिश में लिखा रहता है। तो नोट पर टोटल 17 भाषाएं लिखी रहती हैं। और ये रुपये का चिन्ह ये वाला बना रहता है। और बड़े नोट पर, 1 रुपये के नोट को छोड़कर जितने भी बड़े नोट हैं उन पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के साइन होते हैं। और छोटे नोट पर भारत के वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव के साइन होते हैं। 1 रुपये का नोट भारत सरकार जारी करती है, जबकि 1 रुपये से बड़े नोट आरबीआई जारी करता है। ये सभी लोग जानते हैं। तो आप ये क्वेश्चन का जवाब भेजेंगे, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? और आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? और आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? ठीक है, इतनी बात आप भेजेंगे लिखकर। राष्ट्रपति भवन
आप सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति भवन जो है वो दिल्ली में श्यामला हिल नहीं, रायसीना हिल पर स्थित है। श्यामला हिल पर तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का निवास है, श्यामला हिल पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का निवास है। और राष्ट्रपति भवन कहाँ पर स्थित है? श्यामला हिल पर स्थित है। और राष्ट्रपति भवन का जो डिजाइनर है वो एडविन लुटियंस है। एडविन लुटियंस इसका डिजाइनर है। एक बात और इसमें याद रखेंगे बेटा आप कि जो दिल्ली है ना वो 7 टापुओं पर बसा हुआ है, 7 टापुओं पर बसा हुआ है। और रोम जो है वो 7 पहाड़ियों पर बसा हुआ है। रोम 7 पहाड़ियों पर, दिल्ली 7 टापुओं पर ऐसे कहा जाता है। और भोपाल 5 पहाड़ियों पर। ये क्वेश्चन आ चुकी हैं कॉम्पिटिशन में। रायसीना हिल, एडविन लुटियंस हैं राष्ट्रपति भवन का डिजाइनर। ठीक। श्रीनगर का संस्थापक सम्राट अशोक है। श्रीनगर का संस्थापक सम्राट अशोक। अब यहाँ पर 2 पॉइंट लिखे हैं, ललित पाटन और देव पाटन। ये ललित पाटन और देव पाटन दोनों ही भारत में नहीं है, दोनों कहाँ पर है? नेपाल में। तो हम ध्यान रखेंगे कि ललित पाटन का संस्थापक तो अशोक है और देव पाटन का संस्थापक अशोक की पुत्री चारुमती। अशोक की पुत्री चारुमती और इसका संस्थापक तो सम्राट अशोक है। अब पटना का संस्थापक या पटना का नाम पाटलिपुत्र किसने दिया? तो आप सब लोगों को मालूम है, शेरशाह सूरी ने। अब अगली बात आती है भारत भवन का डिजाइनर। भारत भवन चार्ल्स कोरिया हैं। अगली इम्पोर्टेंट बात आ रही है हमारे पास कि यूएनओ का जो मुख्यालय सभी लोग जानते हैं न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यूयॉर्क में यूएनओ का मुख्यालय और 39 मंजिला ऊंचा है। न्यूयॉर्क को हम गगनचुंबी इमारतों का नगर भी कहते हैं। इसके लिए ज़मीन दान दी थी जॉन डी रॉकफेलर ने। किसने ज़मीन दान दी थी बेटाओ? जॉन डी रॉकफेलर ने ज़मीन दान दी थी। किसने ज़मीन दान दी थी? जॉन डी रॉकफेलर ने। और कभी कभी ऐसा आ जाता है कि यूएनओ का मुख्यालय किस नदी पर है? न्यूयॉर्क किस नदी पर है? न्यूयॉर्क किस नदी पर ही आप जवाब लिख कर भेजेंगे। तो यूएनओ का मुख्यालय किस नदी तट पर है? तो उसी न्यूयॉर्क जिस नदी तट पर होगा वहाँ पर स्थित होगा। अब यूएनओ के मुख्यालय का डिजाइनर वालेस के हैरिस। कौन है? वालेस के हैरिस या हैरिस, वालेस के हैरिस। अब पांडिचेरी को हम पुदुचेरी भी कह सकते हैं। और आप सभी लोग जानते हैं पुदुचेरी भारत के 3 राज्यों में और 4 स्थानों पर स्थित है। तो उन 3 राज्यों के नाम लिखिएगा और उनके स्थानों के नाम बताइए। और पांडिचेरी का डिजाइनर है फ्रांसिस मार्टिन। कौन है? फ्रांसिस मार्टिन। इतनी बात आप याद कर लेंगे। अगली बात आ रही है उड़ीसा का सूर्य मंदिर किसने बनवाया? इसका आप आंसर भेजेंगे। कश्मीर का मार्तंड सूर्य मंदिर किसने बनवाया? ग्वालियर का किला किसने बनवाया? और दिल्ली का संस्थापक कौन सा वंश था? ज़रा आप इतने प्रश्नों के जवाब दें। मैं ये देख लूँ कि आप लोगों को सही दिखाई दे रहा है कि नहीं। पूरा टोटल बिल्कुल राइट है। तो आप लोगों को ये बिल्कुल तैयार हो गया होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कहीं से कोई दिक्कत आए तो आप इसको क्लियर कर सकते हैं। और जितने भी मैंने कमेंट में आप लोगों से क्वेश्चन पूछे हैं आप उनके जवाब भी मुझे ज़रूर शेयर करें और वीडियो को आप पूरा देखकर आंसर ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।